नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन, नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं, बिग बॉस 15 का आगाज हो चुका है। सलमान खान ने शो की शुरुआत कर दी है और सब लोग बारी बारी से, जो घर के सदस्य हैं वो घर में एंट्री कर रहे हैं। और एक सदस्य हैं ईशान सहगल, जो इस वक्त हमारे साथ हैं। उनसे बात करते हैं। ईशान, आपको बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं। इस समय आप टीवी पर दिख रहे हैं और घर के अंदर जा रहे हैं। आपकी अपनी जो उत्साह है वो बताइए, क्या कुछ मन में चल रहा है, क्या कुछ कहेंगे आप? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं बहुत 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 एक्साइटेड हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली 8-10 साल की मेहनत के बाद एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर जो हिंदुस्तान का, पूरे नेशन का सबसे बड़ा रियलिटी शो है, वहाँ पर जाने का मौका मिल रहा है। और बहुत खुश हूँ, वेरी हैप्पी अबाउट इट। बहुत ग्रेटफुल फील कर रहा हूँ कि फाइनली ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है जहाँ पर मैं अच्छे से परफॉर्म कर सकता हूँ और उभर के आ सकता हूँ। सो वेरी ग्रेटफुल अबाउट इट एंड वेरी हैप्पी अबाउट इट। ईशान, मुझे ना आपकी जर्नी जाननी है, आपका बैकग्राउंड जानना है कि आपके माता पिता क्या करते हैं, कितने भाई बहन हैं, कितनी पढ़ाई की और कब काम की शुरुआत की, कितने सालों से मॉडलिंग या एक्टिंग में स्ट्रगल कर रहे हैं और कब पहला वो काम मिला जब आपको लगा कि अब मुझे मौका मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आई हैव अ सिंगल मदर। मेरी सिंगल मॉम है जिन्होंने सिंगल हैंडेडली मुझे और मेरी छोटी बहन को पाल पोस के बड़ा किया है। नॉट दैट माय डैड इज नो मोर, इट्स जस्ट दैट माय मॉम डैड लिव सेपरेटली। तो उन्होंने ही मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। 8-10 साल से मैं बॉम्बे रह रहा हूँ और स्ट्रगल कर रहा हूँ। घाट घाट का पानी पिया है, बहुत स्ट्रगल किया है लाइफ में। बचपन से ही ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मैं 5-6 साल का था जब से मैं एक्टर बनना चाहता था। मुझे अभी भी याद है, मैं फ़िल्में देखता था तो बचपन में रोता था, कोई एक्टर मर जाया करता था उस पे और सोचता था कि यार ये क्यों मर गया? मतलब इतना पैशनेट था मैं सिनेमा को लेकर, आर्ट को लेकर। और मैं, जैसा कि मैंने आपको कहा, मैं बचपन से ही इस फ़ील्ड में कुछ ना कुछ करना चाहता था। तो मैं 15, 16, 17 साल की उम्र से मैंने कहीं न कहीं अपनी फ़ोटोज़ कास्टिंग डायरेक्टर्स को और मॉडलिंग एजेंसीज़ वग़ैरह में देना स्टार्ट कर दिया था। मैं 17 साल का था जब मेरे को पहला शूट मिला था, जो रैंप वॉक मैंने किया था गोवा में जाकर। और उसके बाद फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कुछ ना कुछ असाइनमेंट मिलता गया। अपार्ट फ्रॉम दैट, क्या कहते हैं, बिकॉज़ मेरी सिंगल मॉम थी तो आई हैड टू वर्क विद जेट एयरवेज इंटरनेशनल फॉर सम टाइम। और वो उसका कारण भी यही था कि मुझे मेरी मॉम का कॉल आया था कि बेटा, जेट एयरवेज इंटरनेशनल में क्रू की वैकेंसी निकली है तो तू नौकरी करना चाहेगा? तब मैं नहीं करना चाहता था बिकॉज़ मेरा स्टार्टिंग से एक ही पैशन था, एक्टिंग, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। बट मैंने उस पैम्फलेट में पढ़ा कि ट्रेनिंग बेस जेट एयरवेज इंटरनेशनल का बॉम्बे लिखा था और मैं बिलॉन्ग करता हूँ दिल्ली से। तो मैंने अपनी मॉम को कन्विंस कर लिया, झूठ बोल के, कि मैं जेट एयरवेज में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, कि ताकि मुझे बॉम्बे जाने का मौका मिल जाए और मैं बॉम्बे जाके ट्रेनिंग के साथ-साथ कुछ ना कुछ ऑडिशंस मैनेज कर सकूँ। अनफॉर्च्यूनेटली और फॉर्च्यूनेटली उस टाइम पर हमारी शेड्यूल जेट एयरवेज इंटरनेशनल का इतना टाइट होता था कि सुबह 7 बजे हम लोग शुरू करते थे और रात के 9-9, 10-10 बजे तक हमारी क्लासेस चलती थी। तो मुझे कोई टाइम नहीं मिलता था ऑडिशन देने का। मैंने 5-6 महीने की ट्रेनिंग ली, पर उस 5-6 महीने की ट्रेनिंग के बाद मैंने सिर्फ 2 महीना नौकरी करी। और नौकरी करने के बाद फिर मैंने हाथ जोड़ दिए, क्योंकि मुझे लगता था कि ये मेरी चीज़ नहीं है जो मैं लाइफ में करना चाहता हूँ। आई वाज़ नॉट हैप्पी इनसाइड जो मैं कर रहा था। नॉट दैट, नथिंग अगेंस्ट कैबिन क्रू, इट्स जस्ट दैट मैं एक्टर बनना चाहता था और मैं गलत फील्ड में था। जो मैं करना चाहता था वो मैं नहीं कर पा रहा था। बट फिर मैंने अपनी मॉम को, मुझे कन्विंस करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने अपनी मॉम को बहुत प्रैक्टिकली बताया कि मैं ये काम करना नहीं चाहता और मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही कुछ करना चाहता हूँ, एक्टर बनना चाहता हूँ, एक एक कलाकार बनना चाहता हूँ। तो मेरी मॉम ने मेरा सपोर्ट दिया, मेरे नाना जी ने मेरा सपोर्ट किया और मैं फाइनली बॉम्बे आ गया। फिर बॉम्बे आए हुए मुझे 8-9 साल हो गए और इस 8-9 साल की जर्नी में मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, घाट-घाट का पानी पिया है। बहुत अच्छे लोगों से मिला हूँ, बहुत बुरे लोगों से मिला हूँ। एक काफ़ी हाई अप्स एंड डाउन्स, हाइज़ एंड लोज़ मैंने अपनी लाइफ़ में देखे हैं। पर फिर कुछ ना कुछ काम, मतलब मुझे आज भी याद है जब मैं बॉम्बे एंटर करा था, और ये मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा, मेरे फ़ोन में एक नंबर नहीं था।
मुझे नहीं पता था ऑडिशन कैसे देते हैं, मुझे नहीं पता था ऑडिशंस कहाँ होते हैं। मुझे बस ये पता था ये बॉम्बे है और अगर एक्टर बनना है तो बॉम्बे आना पड़ेगा। मैं बस आ गया था। धीरे-धीरे ऑडिशंस देना स्टार्ट किया, जर्नी शुरू करी, कुछ ना कुछ एक प्रिंट शूट मिला, एक एड मिली, फिर धीरे-धीरे चलते-चलते एक टेलीविज़न का सीरियल मिला, फिर एक वेब सीरीज़ मिली और फिर उसके बाद मुझे आज भी याद है मैंने आज से 3-4 साल पहले बिग बॉस का प्रोमो शूट किया था। ऑपोजिट माहिरा शर्मा जो प्रोमो बहुत वायरल हुआ था और लोगों को बहुत पसंद आया था और लोगों ने स्पेक्युलेट किया था कि मैं घर में जा रहा हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरा वक्त नहीं था उस टाइम पर, मैं घर पे नहीं जा रहा था। आज मेरा वक्त है ऊपर वाले की कृपा से और आज मैं कह सकता हूँ कि मैं बिग बॉस 15 के इस घर में, इस जंगल में एंटर कर रहा हूँ। तो बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए। लाइफ में काफ़ी अप्स एंड डाउन्स देखे, लेकिन आज मुझे फ़ील होता है कि जितनी स्ट्रगल मैंने करी है, जितना मैंने अपने आप को रगड़ा है यहाँ तक पहुँचने के लिए, बिग बॉस जैसे प्लेटफ़ॉर्म से अब मुझे जस्टिफ़िकेशन मिलेगी, मेरे काम को जस्टिफ़िकेशन मिलेगी, मेरी फैमिली को जस्टिफ़िकेशन मिलेगी, मेरे स्ट्रगल को जस्टिफ़िकेशन मिलेगी। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ और बहुत क्यूरियस हूँ कि अब यहाँ से मेरी नई जर्नी शुरू हो रही है।